नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युवा अवस्था में कैसे खुद को सफल बनाया जा सकता है। वैसे तो दुनियादारी के चक्कर में एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाते हम लोग, लेकिन अगर प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलती है। असल में सफलता का पैमाना है कि आप एक ईमानदार सोच के साथ बढ़ें और तय किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। वैसे अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति के मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि वह समृद्ध क्यों नहीं है, यानी अमीर क्यों नहीं है। वह भी तो उतनी मेहनत करता है जितना दूसरा व्यक्ति, बावजूद इसके वह हमेशा क्यों परेशान रहता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हम जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं, क्या हमने कभी उसका मूल्यांकन किया है। क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं और उसकी तरह जोखिम उठाने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो आप भी जल्द से जल्द आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इसके लिए आज मैं कुछ टॉपिक्स पर बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहला है कि खुद पर निवेश करें और सुधार करते रहें। अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी सफल लोग हैं वे खुद में सुधार करना कभी बंद नहीं करते। सुधार के लिए वे समय, पैसा, ऊर्जा का निवेश करते हैं। अगर आप भी सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी खुद पर निवेश करना पड़ेगा और सुधार करते रहना पड़ेगा। दूसरा है, खुद के लिए नहीं, लोगों के बारे में भी सोचें। अमीर बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि आप दूसरों की सेवा के बारे में सोचें। यह ध्यान दें कि लोगों को किस समय क्या ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता किस चीज़ से पूरी की जा सकती है। जब आज यह सोच लेंगे तो आप एक आविष्कारक बन जाएंगे। यह सोच आपको एक ऐसा उत्पाद बनाने में मदद करेगी जो वर्तमान बाजार में ट्रेंडिंग में होगा। लोगों की जरूरत की चीज बाजार में हाथों हाथ बिकती है और आप एक सफल व्यवसायी भी बन सकते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में हॉस्पिटलिटी को कितने नए हॉस्पिटल खुले, कितने मेडिकल स्टोर खुले, यानी सैनिटाइजर बनाने तक की कंपनियां खुली। तो इसमें और महत्वपूर्ण ये है कि आप स्टार्टअप से जुड़िए और निवेश प्राप्त कीजिए। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां भी पहले एक स्टार्टअप थे। ये अन्य स्टार्टअप से जुड़े और निवेश प्राप्त किया और आज एक बड़ी कंपनी के रूप में खड़े हो गए। अगर आपको भी कोई ऐसा विचार है तो आप भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। हालांकि आप पहले अन्य स्टार्टअप पर निवेश करें। अगर वे कंपनियां चलती हैं तो आपके लिए ये फायदे का सौदा साबित होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जोखिम से न डरिए, संपत्ति का विकास करो। सफल बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है या समृद्ध बनना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। हालांकि आपको तय करना होगा कि आप जोखिम किस क्षेत्र में ले रहे हो। इस क्षेत्र में सबसे अच्छा जोखिम जो है संपत्ति पर निवेश है। आप एक संपत्ति लीजिए, उसका विकास करिए और फिर उसे सेल कीजिए, तो इससे आपकी पूंजी बढ़ेगी। हाँ, इस दौरान आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि जिस संपत्ति का आप चयन कर रहे हैं उसको बहुत सूझबूझ के साथ चयन करें। और एक और जो महत्वपूर्ण है वो है कि शेयरों में लंबे समय के लिए निवेश करें। यदि आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं तो अवश्य करिए। यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि यह शेयर का चयन भी बहुत सूझबूझ के साथ करना होगा। कई छोटे निवेशक शेयर की गिरावट से निराश हो जाते हैं, लेकिन लंबी अवधि में किया गया निवेश इसमें हमेशा फायदे का सौदा साबित होता है। एक और जो अहम है वो ये है कि अपने कौशल के अनुसार काम का चुनाव कीजिए, यानी अपनी स्किल्स के अनुसार काम को चुनिए। बहुत से लोग अपने कौशल के अनुरूप काम का चुनाव नहीं करते। ऐसे में न तो वे सफल बन पाते और न ही संतुष्ट हो पाते हैं। इसीलिए अपने स्किल के अनुरूप ही काम का चुनाव कीजिए। हो सकता है कि ऐसा करने के लिए आपको शून्य से शुरू करना पड़े, लोगों का विरोध झेलना पड़े, लेकिन एक बात तो यह तय है कि अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार काम शुरू करते हैं तो सफल तो जरूर ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होंगी। युवा अवस्था में एक और जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये है कि खर्चे का हिसाब रखिए और उसमें भी कटौती कीजिए। समृद्ध यानी आर्थिक तौर पर समृद्ध बनने की राह में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है आपका खर्चा।
अगर आप जेब से ज़्यादा खर्चा करते हैं, यानी आमदनी से भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। ज़्यादातर अमीर आदमी अपने खर्चे को सीमित करते हैं और पैसे को बचाकर उसे निवेश करते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्चे का प्रतिदिन इसका हिसाब रखना होगा। इसके लिए आप मोबाइल फोन और या एक्सेल सीट का सहारा ले सकते हैं। बचत करना सीखें। अमीर बनने के लिए आपको बचत करना सीखना होगा। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप किन तरीकों से बचत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें और उन्हें ऐसी जगह निवेश करें जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। यहाँ एक और चीज़ है कि आम एक नियमित अंतराल के बाद अपनी बचत को 1% बढ़ाते रहें, यानी अपनी जो बचत है उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जहां भी निवेश करें सोच समझ कर करें। आपका एक गलत निवेश आपकी बड़ी बचत को खत्म कर सकता है। इसीलिए आप जो भी निवेश करने जा रहे हो उसके बारे में एक बार तसल्ली कर लें, विशेषज्ञों से राय मशवरा जरूर करें, जिससे कि आपको निवेश का बेहतर रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रस्तुति। आगे भी हम आपके लिए कुछ बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।